हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, दूत ट्रांसमिशन लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 10 को ओपन हुआ था और 12 को क्लोज किया जा रहा है। मतलब कल क्लोजिंग डेट रखा गया, 3 डे आईपीओ है और लिस्टिंग डेट है 17 अगस्त का। ₹2 का फेस वैल्यू, 829 to 871 रुपीज का प्राइस बैंड, 17 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ 3067 करोड़ का, इशू साइज 3.5 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 1400 करोड़ का, ओएफएस 1667 करोड़ का किया जा रहा है लॉट। और यहाँ पे जो लिस्टिंग हो रहा है, बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टिंग हो रहा है। ₹80 का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। 13 अगस्त का अलॉटमेंट डेट, 14 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19.7 बिग एचएनआई, 9.8 स्मॉल एचएनआई, 4.9 और रिटेल 34.5% का, और एम्प्लॉय 0.2% ऑफर दिया गया है। रिटेल जो कि मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल में 17 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जिससे रिटेल में ओनली 1 लॉट, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई 68 लॉट ओनली अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 918.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन जो किया गया है, स्मॉल एचएनआई और एम्प्लॉय में ओवर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। जो कि क्यूआईबी 6% सब्सक्राइब किया, 4.2 लाख शेयर्स बेट किया, 37 करोड़ का। इस बिग एचएनआई 86% सब्सक्राइब, 30.2 लाख शेयर्स बेट किया, 263 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 76% सब्सक्राइब, 93.2 लाख शेयर्स बेट किया, 811 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई 1.6 टाइम सब्सक्राइब है, 17.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 28.3 लाख शेयर्स बेट किया, 247 करोड़ का। एम्प्लॉय में 1.4 टाइम सब्सक्राइब, 75.8 थाउजेंड शेयर्स ऑफर था, 1 लाख शेयर वेट किया, 9 करोड़ का। जो कि स्मॉल एचएनआई और एम्प्लॉय में ओवर सब्सक्राइब है। टोटल 62% सब्सक्रिप्शन, 1.6 करोड़ शेयर वेट किया, 1367 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी कंपनी का ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसके जीएमपी ट्रेड कर रहे हैं लगभग ₹270 का। 31% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1141 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4590 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है वायर हार्नेसिंग और रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में। लगभग कंपनी जो है ऑपरेशन में 323 प्लांट्स है और 2 और प्लांट्स अंडर वे है अभी। और कंपनी का फाइनेंशियल टॉप एंड बॉटम लाइन में इंप्रूव करता हुआ शो कर रहा है। आप देख सकते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई सरप्राइजिंग बूस्ट वगैरह नहीं किया है। लेकिन अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, लेकिन गैस कंपनी जो ग्रोथ हुआ है ना, ये इस और ये हो भी रहा है क्योंकि इन लाइन पीरियड्स के इन लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑटोमोटिव सेगमेंट में राइज हो रहा है। और कॉम्पिटिटर है यूएनओ, मिंडा, मदरसन, सुमी वायरिंग, वैरोक इंजीनियरिंग, मिंडा कॉर्पोरेशन, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रिसिशन फॉर्गिंग्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। और भी कंपनीज है जैसे सिडमैक मैकेट्रॉनिक्स, टेनेको क्लीन एयर, स्टर्ट्स एक्सेसरीज। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग से रिपेमेंट करना चाहता है या प्रीपेमेंट। और सब्सिडियरीज है, उसके लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करके कंपनी रिपेमेंट करना चाहता है आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स का। और एक नया वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहता है, 2 प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, मैंने आपको भी बताया कुछ टाइम पहले। इनऑर्गेनिक ग्रोथ फंडिंग करना चाहता है अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए थ्रू। लेकिन अगर रेशियोज की बात करें तो ROE 16.3, ROCE 19.1, RONW 16.5, PAT मार्जिन 8.7, EBITDA मार्जिन 15.7% का, डेट टू इक्विटी 0.3, PB है 5.8 और पी रेशियो 14.3 टाइम का। और मार्केट प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, इशू 100 पोस्ट 82.8% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रखा गया फुल्ली प्राइस। आईपीओ जो है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में सेक्टर में ऑपरेट करता है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन है 2 व्हीलर 3 व्हीलर वायरिंग हार्नेसेस और पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ईवी वायरिंग हार्नेस में। और सप्लाई करता है मेजर ओईएम, ऑटोमोटिव ओईएम को, जिसमें इंक्लूड है बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और रॉयल एनफील्ड, इसके ओईएम मेजर ओईएम कस्टमर्स है। और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि कवर कर रहा है वायरिंग हार्नेस, सेंसर, स्विचेज और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स, बैटरी पैक्स, अदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग प्रेजेंस है, जैसे इंटरनेशनल कस्टमर प्रोग्राम सपोर्ट करता है। कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है नॉन हार्नेस प्रोडक्ट्स से,
जिससे सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में, जिससे कंपनी के एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है। बट वीकनेस की बात करें तो बिजनेस में सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है वायरिंग हार्नेस, जो कि एक मेजर फॉर्म एक मेजर ऑफ मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू फॉर्म करता है। हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है मेजर ओईएम कस्टमर्स के साथ, जो कि सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, जिसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा कैपेसिटी, टूलिंग और टेक्नोलॉजी में। ऑटोमोटिव सेक्टर सिक्लिकलिटी है, जिससे डिमांड अफेक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल जरूरत पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑर्डर वॉल्यूम्स एक्सपैंड कर रही है, जिससे इंक्रीज कर सकता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईवी में, जिससे सिग्निफिकेंट डिमांड क्रिएट करता है वायरिंग हार्नेस, बैटरी सिस्टम्स और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और व्हीकल प्रीमियमाइजेशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का पर व्हीकल के कंटेंट इंक्रीज कर रहा है। और एक्सपेंशन हो रही है ईवी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, जिससे जैसे बैटरी असेंबलीज, डीसी डीसी कन्वर्टर्स, ऑन बोर्ड चार्जर्स, जो कि रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन, जो कि कंपनी के एड्रेसेबल मार्केट को इंक्रीज कर सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट इंक्रीज हो रहा है ऑटोमोबाइल्स के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ सब प्रोवाइड करता है। आगे कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो कि न्यू ओईएम प्रोग्राम्स और लार्जर ऑर्डर्स को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से ऑटोमोटिव ओईएम कस्टमर्स में लगभग बार्गेनिंग पावर सिग्निफिकेंट होता है। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है ईवी और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिससे कंटिन्यूअस R&D इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा। रॉ मटेरियल कंपोनेंट प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो प्रोडक्शन और डिलीवरी स्केड्यूल्स को अफेक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन इंटरनेशनल ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकता है। ईयर कॉन्टेक्स्ट में तो ट्रेडिशनल ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट कर रहा है एक स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोवाइडर, जो कि पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है वायरिंग हार्नेस ईवी रिलेटेड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में। और कंपनी compete करता है इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग स्किल, ओईएम रिलेशनशिप, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एंड ईवी टेक्नोलॉजी सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ईवी एडॉप्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट पर व्हीकल इंक्रीज करने पर, ऑर्डर न्यू ओईएम विंस, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, सक्सेसफुल प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग गेन व्यू के लिए देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लिस्टिंग गेन के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचआरआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में। लेकिन करंट मार्केट इंटरेस्ट जो है ना सपोर्टिव देखने को मिला, लेकिन फाइनल लिस्टिंग परफॉर्मेंस हेवीली डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन स्ट्रेंथ और जीएमपी पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल उनका लॉन्ग टर्म व्यू है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी एडॉप्शन, इंडियाज ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। लेकिन साथ में रेवेन्यू, ईवी रेवेन्यू ग्रोथ, न्यू ओईएम कंडीशन एडिशन, नॉन हार्नेस प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन और कस्टमर कंसंट्रेशन, मार्जिन, कैपेसिटी एक्सपेंशन आपको रेगुलर ट्रैक करना होगा लिस्टिंग के बाद। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग गेन के लिए अगर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन जीएमपी सपोर्टिव होता है तब लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग है। लेकिन गाइस क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वायरिंग हार्नेस में, जिसका मतलब है ईवी एक्सपोजर, मेजर ओईएम कस्टमर्स और अपॉर्चुनिटी मिल रही है हायर वैल्यू ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपैंड करने में। तो इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।